नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पुनित मेहमा। आज हम छिंदवाड़ा ज़िले पर चर्चा करते हैं। आज हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में जो मासूम बच्चों की जानें गई हैं और जो कि देखा जाए कि छिंदवाड़ा ज़िले में इसके पूर्व में 40 वर्ष कांग्रेस का शासन भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आते से ही छिंदवाड़ा ज़िले में आज 9 मासूम बच्चों की जान गई हैं। इस पर प्रशासन शासन क्यों लापरवाही कर रहा है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कर्मचारियों पर भी दबाव और निष्पक्षता रूप से जांच होनी चाहिए। आज छिंदवाड़ा ज़िला का एरिया जो है, इससे मैं हर्रई ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। यहाँ डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी। यहाँ छोटे सब डॉक्टर हैं, जिस पर मैंने कल देखा कि जहाँ पर मेरा शॉप है, यहाँ पर भी कुछ डॉक्टर लोग रहते हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हर्रई में भ्रमण किए, जांच के लिए निकले, लेकिन सारी दुकानों की जो दवा खाना थे उनके शटर बंद थे और इन्होंने फॉर्मेलिटी कर चले गए। मैं कहता हूँ एक एक डॉक्टर की विधिवत रूप से जांच हो और निष्पक्ष होकर जांच हो। ये क्षेत्र के जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, हमारा आदिवासी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही उसे इंग्लिश का ज्ञान है। इंग्लिश तो छोड़िए, उन्हें हिंदी भी विस्तार रूप से नहीं आती, क्योंकि यहाँ शिक्षा भी जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलती। और जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं और मेडिकल ड्रग्स जो मिलते हैं, सब डॉक्टरों की सेटिंग रहती हैं कि हमने ये पर्ची बना के दी, इससे दवाई को लेकर आइए आप। तो ऐसी कुछ दवा रहती हैं जो एक्सपायरी भी आती हैं और कुछ डुप्लीकेट दवाइयाँ मार्केट में जो मिलती हैं, उन्हें सस्ते भाव में आदिवासी को देते हैं, जिससे भोला भाला आदिवासी ले तो लेता है। जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो यहाँ के डॉक्टर उसे रेफर कर देते हैं कि आप बाहर ले जाइए। और जिला में भी जाने के बाद जिला अस्पतालों में भी बड़ी लापरवाही है। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर हर्रई ब्लॉक नहीं, अमड़वाड़ा विधानसभा नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ डॉक्टर बैठे हैं, इनकी जांच तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ से ये मेडिकल आ रही हैं, जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो ड्रग सप्लायर हैं, जो सायरप कंपनियाँ हैं, इन पर उचित कार्रवाई तो हो। जैसे कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी जी ने कहा है स्वास्थ्य मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। आखिर जब बल्लभ भवन से ये प्रस्ताव पारित हुए, ये ड्रग्स माफियाओं के लाइसेंस थे, इन्हें विधिवत से क्यों नहीं देखा गया? क्या उन्हीं कंपनियों को फिर से विस्थापित रूप से चालू कर दिया गया जो मौत का तांडव खेलने वाली कंपनियां हैं? और उन्हें जो कंपनियां बंद थीं, वो कंपनियां चालू कैसे हुई? जरा आप सोचिएगा। सब बिजनेस है और उस बिजनेस की आड़ में
हमारे देश क्षेत्र की जनता उसका परिणाम भोग रही है। इतना तो कोविड के दौर में नहीं हुआ है जो बच्चों की जान नहीं गई है, और एक सायरप के कारण इतने बच्चे चले गए। इस पर सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं विनम्रता से कहना कहूँगा, निवेदन कह कहना चाहूँगा कि विधिवत रूप से जांच हो और जो दोषी हो उसे जेल पहुंचाया जाए। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि विधिवत रूप से जांच करें। हमारे जिला के वर्तमान सांसद महोदय से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निष्पक्षता से जांच कराएं और छिंदवाड़ा पर जो कलंक लग रहा है, जिनके द्वारा ये कहानी को दोहराया गया है, उन पर भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। कृष्णा पुनीत।